नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो राष्ट्रीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। दरअसल चुनाव अमेरिका में हुए हैं, लेकिन उसका असर दुनिया भर में हो रहा है और दुनिया भर में भी सबसे ज़्यादा भारत पर असर दिखेगा, ऐसी लोगों के अनुमान है या ऐसी आशंकाएँ हैं या कह सकते हैं कुछ ऐसी शुभेच्छाएँ भी लोगों की। उसकी वजह यह कि कल तक जो बाइडेन थोड़े से भारत के खिलाफ थे, उनकी पूरे 4 साल की कार्यप्रणाली को देखें और उसी के चलते पन्नू जैसे तत्व जो है वहाँ पनाह पा रहे थे और उसी के चलते कनाडा में खालिस्तान का मुद्दा गरमा रहा था और उसी के चलते कनाडा सरकार और भारत सरकार में टकराव भी हो गया था। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय बात। अब देश के असर की बात करें तो ट्रंप के साथ जितनी अच्छी दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जितनी अच्छी केमिस्ट्री है, उतनी अच्छी दोस्ती या केमिस्ट्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ नहीं थी। और इसके आगे हम बात करें तो ट्रंप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। कभी बाइडेन ने इस बात को नहीं दोहराया कि नरेंद्र मोदी अच्छे दोस्त हैं। मोदी और ट्रंप में एक खास बात है कि दोनों जुनूनी हैं और जो जुनूनी होता है वो इतिहास रचता है। ट्रंप ने भी इतिहास रचा है। वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक चुनाव हारने के बाद फिर 4 साल के बाद चुनाव में जीत कर आए हैं। और जहाँ तक मोदी की बात है, वो उन्होंने भी इतिहास रचा है कि वो एक गैर कांग्रेसी लगातार तीसरी बार बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। दोनों के बारे में अगर कहें तो दोनों की स्थिति ये है कि नेशन फर्स्ट ट्रंप के लिए भी है और नेशन फर्स्ट मोदी के लिए भी है। तो भारत से कितना नफ़ा नुकसान होगा वो अलग बात है, लेकिन जो भारत के भीतर भारत विरोधी स्वर थे वो ज़रूर मध्यम पड़ेंगे ऐसा लगता है। कनाडा की हमने बात कर ली। इसके बाद बांग्लादेश का जहाँ तक मामला है, बाइडेन के चलते एक वहाँ की निर्वाचित सरकार को हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। अब ऐसा लगता है कि ट्रंप के बाद बांग्लादेश की स्थिति सुधर सकती है और वहाँ भी कुछ चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल सकते हैं। क्या हसीना की वापसी होगी नहीं होगी ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। चीन की क्या स्थिति होगी, तो सीधी सी बात है कि मामला अंतर्राष्ट्रीय भी और राष्ट्रीय भी है। लेकिन जो सीधा असर आज के दिन भारत को पड़ा है वो ये कि भारत का जो शेयर बाजार है वो कभी मोदी के जीतने की खुशी पर, जीतने की संभावना पर खिलता था, आज वो ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भी थोड़ा सा खिलखिलाया है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर शेयर मार्केट और ट्रंप इम्पैक्ट क्या चीज़ है और इससे भारत को क्या लाभ होगा, बाजार को क्या स्थिति बनेगी, दुनिया में क्या रूस और यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, क्या इजराइल और हमास के बीच की जो जंग है वो ईरान तक जाएगी या बीच में रुक जाएगी। ट्रंप बहुत सारे काम करेंगे, पाकिस्तान को कितना काबू में करेंगे, चीन को कितना बैलेंस करेंगे और एशिया की जो स्थिति है उसमें कितना भारत को आगे करेंगे। ये ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर और उनके नेशन फर्स्ट के मुद्दे पर भी निर्भर करता है। तो विस्तार से बात इस मुद्दे पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे 3 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री जयंत सिंह तोमर जी, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी और शेयर बाजार के जानकार शामिल श्री उदयवीर सिंह चौहान जी, और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं जियो पॉलिटिक्स में दखल रखने वाले रमेश सिंह जी। चर्चा की शुरुआत उदयवीर जी आपके साथ की, जो सारा मामला है आप उसे कैसे देख रहे हैं? ट्रंप जीते हैं अमेरिका में, लेकिन उसकी धमक, उसकी चमक भारत में भी दिखाई और सुनाई पड़ रही है, आपकी राय? सबसे पहले तो मैं जितने भी शेयर बाजार में निवेशित लोग हैं उन सबको बधाई देता हूं और 11 की शुभकामनाएं। देखिए, किसी भी ट्रंप की जीत जो है वो भारत के लिए और भारत के स्थायित्व के लिए बहुत ज़रूरी थी। और जब कोई देश स्थायित्व प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो ग्रोथ है उसमें कोई अड़ंगा नहीं आता और बहुत तेज़ी से विकास करता है। अभी तक बाइडेन सरकार एक तरीके से दो तरफा खेल खेल रही थी। एक तरफ तो वो ये दिखाती थी कि हम भारत के साथ हैं, भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले लोगों को खुले रूप से फंडिंग करती थी, उनका समर्थन करती थी। इसका उदाहरण पन्नू जो आप पहले दे ही चुके हैं। दूसरा डोनाल्ड लू जो भारत में आके और बांग्लादेश में आके इस तरह के तत्वों को, जैसे आप किसान आंदोलन हुआ आपका और दूसरे आंदोलन हुए, ये सारे आंदोलनों को वो हवा देते थे और उससे भारत की विकास की ग्रोथ को रोकने के सारे प्रयास बाइडेन सरकार के द्वारा किए जा रहे थे, जिन सभी चीज़ों पे अब विराम लग जाएगा। और ट्रंप की जीत और ट्रंप की मोदी जी से दोस्ती
अब ये मान के चलिए कि जो नारा दिया था मोदी जी ने कि 400 पार, वो आज 400 पार हो गई। आज वो दोस्ती जो है वो रंग दिखाएगी और आने वाले टाइम में अब भारत का शेयर बाजार और भारत की ग्रोथ जेट इंजन की रफ्तार से भागेगी। स्थायित्व, दूसरी बात क्या है कि जैसे अब कई चीज़ें ऐसी थी जैसे कि आप जेट इंजन को बाइडेन सरकार ने बहुत दिनों से रोक रखा था, जो कि भारत के फाइटर जेट्स के लिए बहुत ज़रूरी काम जो HAL अपना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स करता था, तो इन्होंने वादा तो कर लिया था लेकिन वो सारी चीज़ों को रोक के रखा था जिससे भारत की ग्रोथ बढ़ सकती थी। अब जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और एक तरीके से भारत का जो रास्ता है एकदम खुल गया है और भारत अब बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये जो आज जो बढ़ा है मार्केट, मैं कहता हूँ आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर 25,000 क्रॉस कर जाएगा, आप ये देख लीजिए। और बहुत तेज़ी में जिन्होंने पैसा लगाया है अब उनको मालूम पड़ेगा कि हाँ, शेयर बाज़ार में पैसा लगाने से कितना फ़ायदा होता है। चलिए, तो कह सकते हैं कि भारत में जो कसर रह गई थी, जो मोदी समर्थक थे या जो नेशन फर्स्ट की बात करते थे, 2024 के चुनाव में 240 सीट पर जो बीजेपी रुक गई थी, अब मोदी के समर्थक और भारत के समर्थक ट्रंप की जीत से भारत की एक तरह से विकास को भी जोड़कर देख रहे हैं। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय सोच का भी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि संकेत है। और उदयवीर जी और ऐसे कई भारतीय होंगे जो इस पर, और कई ऐसे भारतीय भी होंगे जो ये भी सोचते होंगे कि ट्रंप ना जीते, कमला हैरिस जीत जाए। तो हिंदुस्तानी भी अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न केवल दखल रखते हैं बल्कि वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से दुनियादारी चले भी। कभी कहते थे कि अमेरिका चाहता कि भारत में ऐसा हो, अब हिंदुस्तानी चाहते कि अमेरिका में कैसा हो। मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं रमेश सिंह जी। रमेश जी, आपकी क्या राय है? राघवेंद्र जी, ट्रंप की जीत जो है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप को रोकने के लिए अमेरिका का डीप स्टेट और CIA ने पूरी ताकत लगाई थी। ये जो हत्या की साजिशें हुई थी उसमें डीप स्टेट था, यानी डीप स्टेट किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि ट्रंप राष्ट्रपति बने। इसकी दो तीन वजह है। पहली बात यह है कि ट्रंप CIA और डीप स्टेट के जो फीडबैक होते हैं खासतौर से डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, उनको फॉलो करके अपने मन से अपनी फॉरेन को चलाते हैं। फिर चाहे वो डीप स्टेट को बुरा लगे, कई बार एक पिछली बार तो ये हुआ था कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस सेक्रेटरी ने तत्काल इस्तीफा दे दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटे। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है कि हम दुनिया की लड़ाइयों में अपनी टांग नहीं घुसाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पश्चिम एशिया में हमने $3 ट्रिलियन स्टॉक दिए, अब हम अगर सऊदी अरेबिया या जापान या किसी भी देश को अपनी सुरक्षा करनी है तो अमेरिकी सैन्य उपस्थिति में उन्हें अपना खर्च करना पड़ेगा। डीप स्टेट ये नहीं चाहता है। डीप स्टेट ये चाहता है कि दुनिया भर में सैन्य कार्रवाइयां, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अमेरिका चलाता है और अपनी प्रेजेंस रखे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि शायद पहला ये मामला होगा कि जब किसी राष्ट्रपति को रोकने के लिए डीप स्टेट और CIA ने अपनी पूरी ताकत लगाई हो। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से डोनाल्ड ट्रंप हिंद प्रशांत जो जियोपॉलिटिक्स है वो अमेरिकी और भारतीय फॉरेन पॉलिसी की आधारशिला है और ये डोनाल्ड ट्रंप इस पर काम करते रहेंगे। लेकिन यूक्रेन के मामले में मेरा अनुमान है कि यूक्रेन संकट अब समाधान की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहेंगे। हालांकि डीप स्टेट और CIA चाहते हैं कि जो यूक्रेन संकट बना रहे। यूक्रेन संकट को बना रखने के पीछे CIA का जो मंशा है वो ये है कि अगर रूस यूक्रेन में उलझा रहता है तो हिंद प्रशांत में उसकी उपस्थिति नहीं रहेगी, उसका दखल रहेगा। लेकिन हिंद प्रशांत की जो जियो स्ट्रेटेजी है उसे मेंटेन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन संकट को समाप्त करेंगे। उनके कई बयान ऐसे आए थे पहले कि जिसमें वो चाहते थे कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका दखल न दे। तीसरी बात, इजराइल वाला संकट जो है, तो इजराइल जो है अमेरिका की एक ऐसी प्रॉक्सी है जो अमेरिका ने अपनी पश्चिम एशिया में सैन्य प्रेजेंस जो खत्म की है उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का ये सोच था कि हम यहाँ डॉलर फूकने के बजाय इजराइल को मदद करेंगे, इजराइल को मजबूत करेंगे और इजराइल को प्रॉक्सी बना के पूरे वेस्ट एशिया को कंट्रोल लेंगे। तो पश्चिम एशिया में इजराइल को पूरा समर्थन करेंगे
और ईरान के मामले में जो बाइडेन का दृष्टिकोण था वो अमेरिकी समर्थन रहेगा और ईरान पर सख्ती रहेगी। भारत और अमेरिकी संबंधों में जो गिरावट आएगी उसमें उसकी जड़ में था यूक्रेन संकट। यूक्रेन के मामले में भारत ने अमेरिका की नहीं मानी और इस बात दरार आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद अमेरिका ने, खासतौर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पन्नू है और बहुत सारी प्रॉक्सीज है हमारे विरुद्ध, उनका इस्तेमाल कर रहे थे। वो तो मतलब वो उनकी दोहरी पॉलिसी थी कि वो अमेरिका और भारत के बीच में रणनीतिक जो पार्टनरशिप है वो जारी भी रखे हुए थे, दूसरी तरफ भारत को कमजोर भी कर रहे थे, भारत पे कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बना रहे थे ताकि भारत और मोदी सरकार अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज करे। हालांकि मोदी सरकार ने ये नहीं किया। तो अब मुझे ये लगता है कि पन्नू और प्रॉक्सी वाला मामला जो है ये सुलझ जाएगा, क्योंकि ट्रंप और मोदी के बीच की जो केमिस्ट्री है और संबंध है वो बहुत अच्छे है और इस मामले में सीआईए डीप स्टेट के जो फीडबैक है वो काम नहीं करेंगे और अमेरिका इस मामले को सुलझाएगा। ये सुलझ जाता है तो भारत और अमेरिका के संबंध है वो पटरी पे जाएंगे और इसके मूल जड़ है यूक्रेन। यूक्रेन के मामले में भी बाइडेन ट्रंप पीछे हटेंगे तो भारत अमेरिकी संबंध पटरी पे आ जाएंगे। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल यूक्रेन और रशिया वार अगर रुकता है तो दुनिया में एक किस्म की बहुत शांति आ जाएगी। वैसे भी दो युद्ध चल रहे हैं जयंत तोमर जी जो बेवजह लगते हैं। एक तो हमास अगर हमला नहीं करता तो इजराइल उस पर अटैक नहीं करता और वो इतना लंबा युद्ध नहीं चलता। और अगर यूक्रेन को सारे नाटो के जो संगठन है वो उसको हवा नहीं देते तो शायद यूक्रेन भी रशिया से नहीं लड़ता, क्योंकि उसने जैसे कहा था कि मैं नाटो में शामिल हो जाता हूँ, वहीं से लग रहा था कि ये युद्ध बनेगा, क्योंकि रशिया की शर्त थी कि जो सोवियत संघ से अलग देश है वो नाटो में शामिल नहीं होगा और नाटो उनका अपने साथ जोड़ेगा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि एक तरह से जानबूझकर शांत पानी में पत्थर मारे थे यूक्रेन और रशिया युद्ध करके और हमास और इजराइल का मामला करके। उसके पहले दुनिया बड़ी शांत थी। 2 साल अगर हम पुरानी बात करें, सिर्फ कोरोना का एक काल था जिसने अस्त व्यस्त कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश, चूंकि भारत के पास बांग्लादेश है जिसे भारत ने बनाया था, वहाँ की निर्वाचित सरकार को जिस ढंग से अमेरिका की शह पर हटा दिया गया था और अमेरिका के एक कठपुतली को वहाँ उसका जिम्मेदार बना दिया गया, मुझे लगता है कि वो स्थिति भी सुधरेगी, क्योंकि बाइडेन थोड़े से प्रो इंडियन है, प्रो भारतीय है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि उनका भी कहना है कि नेशन फर्स्ट, लेकिन अमेरिका के साथ साथ वो ये नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ वो रिश्ता कमज़ोर करें, क्योंकि मोदी के साथ केमिस्ट्री दोनों देशों को लाभ पहुँचाएगी, अमेरिका को भी और भारत को भी, और उससे दुनिया में फ़र्क पड़ने वाला है। आपकी राय? एक ऐसे समय में जब संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ एक तरह से अप्रासंगिक होता चला जा रहा है जी, तब हम सब समझते हैं कि अमेरिका की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अमेरिका अगर अपना रक्षा उत्पादन कम कर दे तो ये दुनिया के लिए सबसे अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात की आपने। बात होगी। हथियार चूंकि वो बनाता है इसलिए उसको बेचेगा तब जब युद्ध होंगे। जी, और ये सबसे बड़ी बात है। ये ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे संबंध हमारे प्रधानमंत्री जी से हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका अब भी आयात निर्यात में अपने ढंग से छूट की मांग करेगा और उन्होंने कहा है कि अमेरिका फर्स्ट है। अब ये जो जियोपॉलिटिक्स है या जो रणनीति है एशिया प्रशांत क्षेत्र की, उसमें भारत के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये ठीक है अमेरिका से संबंध बनाए रखें, लेकिन ये ज़रूरी है कि अपने दक्षिण एशिया में सभी देशों के साथ वो एक बेहतर राब्ता कायम करके चले। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, ये तो हुई दुनिया की बात और युद्ध की हथियारों की बात, लेकिन ट्रंप के जीतने के साथ जो शेयर मार्केट में उछाल आया, जीतने के अनुमान के साथ ही शेयर मार्केट ऊपर गया था। कल से थोड़ा सा माहौल बदला हुआ था, उसके पहले जरूर ज़बरदस्त नुकसान हुआ था, और लेकिन 2 दिन से शेयर मार्केट एक तरह से लाभ के दिन है। और दिवाली तो जरूर कहेंगे थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन देव उठने वाली 11 जो है वो सच में लक्ष्मी को जगाने वाली होगी। आपकी राय? बिल्कुल, आज का जो मार्केट ने जो सिग्नल दिया है ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। और पिछले 1 महीने की जो गिरावट रही है वो 1-2 दिन की जो मार्केट की रिकवरी है, निवेशकों के चेहरे पे जो शिकन थी उसको दूर कर दिया है और एक सिग्नल दे दिया है कि
एक महीना जो मार्केट गिरने में लगा है, हो सकता है जैसे हमारे साथी ने अभी बताया कि 10 दिन के अंदर मार्केट 25,000 क्रॉस करेगा। मैं तो इस चीज़ को और बोलता हूं कि मार्केट 25,000 नहीं, हो सकता है कि अभी इसी महीने नवंबर एंड तक हो सकता है कि हमारा बाजार लाइफ टाइम हाई के आसपास भी पहुंच जाए, 26,000 को क्रॉस कर जाए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। रही बात इसके पीछे के कारण, तो जैसे कुछ अभी आज के जो सबसे गेनर स्टॉक्स थे उनमें आईटी स्टॉक्स थे, आईटी हैं, फार्मा है, तो ये सारी चीज़ें जो है, जो इंडेक्स के जो मूवर स्टॉक्स हैं उन्होंने परफॉर्मेंस अपना देना स्टार्ट कर दिया है, अच्छे से तरीके से परफॉर्म करने लग गए हैं। और जो सबसे बड़ा चिंता रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी इंटरनल इकोनॉमी या इंटरनल मार्केट में उतनी समस्याएं नहीं थी, हम जो भी करेक्शन हो रहा था वो ग्लोबल मार्केट की वजह से या जियोपॉलिटिकल जो अभी चल रहे थे क्राइसिस, उसकी वजह से मार्केट में या अमेरिका में एक अगर अच्छा एक मजबूत लीडरशिप देखने के लिए मिली है, जो 2-3 सालों से जो बहुत मिसिंग था एक मजबूत लीडरशिप, वो अगर मिल रही है तो ये ग्लोबल मार्केट के लिए, एक ग्लोबल बिजनेस के लिए, और मिडिल ईस्ट और जो यूक्रेन रसिया बोल रहे थे, अगर ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई तो उदयवीर सिंह जी की जो बातें थी उसको मैं थोड़ा और आगे करूंगा, और अब की बार 400 पार ही नहीं, अब की बार 27,000 पार निफ्टी बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल उदयवीर जी, मामला शेयर मार्केट तक तो ठीक है, हमने चर्चा की शुरुआत में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा था। लोग कहते हैं कि जो बाइडेन के बजाय पर्दे के पीछे से बराक ओबामा वहाँ की सरकार चला रहे थे। 2 बार का टर्म तो बराक ओबामा का, 1 बार का जो बाइडेन का, 3 टर्म, और ये अगर ये चौथा टर्म कमला हैरिस जीतती तो कहते हैं कि बराक ओबामा 4 हो जाता है ये चौथी बार। और बराक ओबामा की हम बात करें, वो थोड़ा सा भारत के पक्ष में कम थे और पाकिस्तान या बाकी जगह ज़्यादा उनका वो था। लेकिन मैं इसमें जोड़ूंगा कि ये जो सारी बातें हैं, अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका ने छोड़ा तो बहुत सारे हथियार और मारक चीज़ें वहाँ छोड़ कर चले गए। वो देर सवेर भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली है, और अभी उसकी संकेत भी मिलना शुरू है कि वहाँ M4 की जो राइफल है वो अगेंस्ट इंडिया इस्तेमाल हो रही है वाया आतंकवादी। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन हम कहेंगे कि अमेरिका चूँकि चालाक देश है, बिजनेसमैन देश है, तो वो चोर से कहता है चोरी करो और साहूकार से कहता है जागते रहो। वो हथियार भी देता है दूसरों को और भारत से कहता है कि आपके साथ भी है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। इसको दूसरी कहावत में अगर हम समझना चाहें तो वो हंसता भी है और गाल भी फुलाता है, दोनों वो करतब करने में माहिर है। आपकी राय कि ये जो शेयर मार्केट और ट्रंप का मामला है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं ट्रंप एग्रेसिव है, तो वो फिर अमेरिका के पक्ष में जाने के लिए किसी भी देश से लड़ने को भी तैयार रहेंगे, और उसमें ऐसा नहीं कि वो भारत से मुरव्वत करेंगे। एक बात उन्होंने ज़रूर कही थी कि मोदी जो है वो बहुत टफ बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, बहुत टफ बार्गेनर हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये टफ बार्गेनर, बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ये भी उन्होंने कहा था कि उनमें किलर इंस्टिंक्ट है, बहुत किलर भी है मोदी। तो कई चीज़ें एक साथ हैं। अब चूंकि हम लोग इस बात से खुश है कि चलो उनकी जगह ट्रंप साहब आए जो दोस्त हैं, लेकिन ट्रंप भी अमेरिका के हैं और वो अमेरिका की का हित पहले देखेंगे, जैसे जयंत तोमर जी कह रहे हैं। तो उम्मीद करें कि भारत और अमेरिका के हित सत्य रहे और दुनिया में अमेरिका भारत को लेके कम से कम जो एशिया की पॉलिटिक्स है, एशिया पैसिफिक की, वहाँ चीन के मुकाबले भारत को आगे रखे। आपकी छोटी सी राय। देखिए क्या है कि ट्रंप के आने से जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनको आपको नज़र में रखना होगा जी। ट्रंप ने खुल के अपने प्रचार के दौरान चाइना का विरोध किया था। आपको याद हो कि दुनिया का पहला नेता था जिसने जो कोविड आया था तो उसको बोला था चाइनीज वायरस। ये किसी की हिम्मत नहीं थी ये बोलने की, लेकिन उन्होंने खुल के बोला था उस समय ये चाइनीज वायरस। दूसरी बात, उनकी चाइना के खिलाफ हमेशा विरोध में रहे वो। अब भारत की प्रतिद्वंदिता जो है वो चाइना के साथ है। अब चाइना के ऊपर उन्होंने अपने चुनाव के दौरान ये बोला है कि मैं 60% तक टैरिफ लगाऊंगा उनके माल पे, जो कि चाइना के बर्दाश्त के बाहर है। अब जब उनके माल पे अगर 60% टैरिफ लगेगी और चाइना का मार्केट बैठेगा तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान का प्रोडक्शन वहाँ बहुत तेजी में खपत होगी। और हिंदुस्तान, मोदी देखिए आप, वो आप अगर अपने देश का भला सोच रहे तो मोदी जी को वो जानते हैं कि मोदी जी अपने देश का भला उनसे ज़्यादा सोच सकते हैं। ये उन्होंने खुद ही कह के साबित कर दिया। तो जाहिर सी बात है जो नेगोशिएशन होते हैं वो होंगे, लेकिन दोनों व्यापारी हैं एक तरीके से। आप देखिए वो एक गुजराती है और एक क्रिश्चियन समझ लो आप। तो वो जो नेगोशिएशन होंगे लेकिन वो दोनों देशों के हितों में होंगे, इसमें कोई टकराव नहीं होगा और उससे हिंदुस्तान की ग्रोथ को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि चाइना से हमारा प्रतिस्पर्धा है। जो चाइना बैठेगा तो हमारा मार्केट ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। रमेश जी,
ये सबसे बड़ा त्रिकोण ये है कि ट्रंप की दोस्ती पुतिन से भी है और मोदी से भी है, और मोदी और पुतिन की दोस्ती ट्रंप के साथ है। ये सब त्रिकोण है। तो ये जो त्रिकोण है, दुनिया की जो राजनीति चल रही है, अगर उसमें युद्ध का जो पार्ट है उसको खत्म कर दिया जाए तो दुनिया भले ही बहुत शांत ना हो लेकिन खुशहाली की तरफ बढ़ सकती है। सबका भला भी हो और सब खुशहाल भी रहे, ये मामला भी एक तरह से देखने सुनने को मिल सकता है। आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघव जी, डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है पुतिन से, तो डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन संकट को समाप्त करके और पुतिन को कूटनीतिक ढंग से इंडो पैसिफिक से दूर करेंगे। इसका ये तो सकारात्मक पहलू है जिसका लाभ हमें भी होगा कि हमारी और पुतिन की जो दोस्ती है वो फलेगी फूलेगी। तो ट्रंप के जीतने का हमारी जो दक्षिण एशिया में रीजनल जियो पॉलिटिक्स, तो उस पर क्या असर होगा थोड़े शब्दों में बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की चीन के प्रति जो बेहद आक्रामक नीति है, इसका सबसे बड़ा लाभ हमें ये मिलेगा कि हम लद्दाख के मामले में अपने संबंधों को चीन के साथ जो मैनेज करेंगे उसमें हमें सहूलियत होगी। दूसरा, आपको याद हो जब ट्रंप का कार्यकाल का खत्म की तरफ था पिछली बार, तो उनके विदेश मंत्री पोम्पियो भारत आए थे। तो पोम्पियो के माध्यम से हमने रीजनल पॉलिटिक्स को सेट किया था। हमने मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, सब 2-3 देशों की तो हम यात्रा हमने ही करवाई थी और इस सेटिंग को हमने करने की कोशिश की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हम उनके साथ अपने संबंधों को रीजनल पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करके खासतौर से बांग्लादेश और मालदीव के मामले में उसका यूज कर पाएंगे और इससे हमारी जो रीजनल पॉलिटिक्स में जो इम्बैलेंस पैदा हो गया था जियो पॉलिटिकल, वो खत्म होगा। खासतौर से बांग्लादेश में जो हालात है, जो वहां से जो मोहम्मद यूनुस है, वो जो बाइडेन के माध्यम से, बाइडेन उनके माध्यम से जो गेम खेल रहे थे उसको अपनी तरफ कर सकेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सीआईए और डीप स्टेट पर कंट्रोल रखेंगे। अभी तक डीप स्टेट राष्ट्रपति को चला रहा है, अब राष्ट्रपति डीप स्टेट को चलाएंगे। बांग्लादेश के हालात तो चौंकाने वाले भी बदल सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने कहा है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने, कि उन्हें जो प्रधानमंत्री थी हसीना का इस्तीफा नहीं मिला है। ये वहाँ की राजनीति में टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन ट्रंप के बाद ये स्थिति कैसी होगी इसका अभी अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन जो भी होगा, जो आज की हालात है उससे बेहतर होगा ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जयंत जी, दरअसल हम एक शख्स को भूल रहे हैं, वो शख्स है एलन मस्क। वो इस पूरे मामले, अभी तक तो बिजनेसमैन थे लेकिन अमेरिका की पॉलिटिक्स में वो एक नए पॉलिटिकल हीरो बन के उभरे। आपकी इस पर टिप्पणी। राघवन जी, मुझे तो यही लगता है कि कोई भी देश, भारत हो, अमेरिका हो, अंततः सबको लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए और शांति में विश्वास रखना चाहिए। ये दो बातें अगर रहेंगी तो जिसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या कूटनीति कहते हैं, उसमें कम से कम शब्दों में अपनी बात किस तरह से संकेत पहुंचा सकते हैं। ये तो ठीक है कि हर देश चाहता है कि उसे अधिकाधिक लाभ मिले, और हर देश को सोचना भी यही चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है जी। लेकिन दूसरे को कुचल कर नहीं। बिल्कुल, आप लाभ ले, आगे बढ़े, लेकिन पड़ोसी को अगर खत्म करके आगे बढ़ेंगे तो फिर वो आपकी तरक्की को कौन देख पाएगा? लेकिन अगर अमेरिका पड़ोसी जिंदा रहेगा तभी तो देख पाएगा। बिल्कुल, लेकिन अमेरिका का अभी तक का जो इतिहास रहा है उस पर हम उम्मीद करते हैं कि अब एक बेहतर दिशा में, दूसरी दिशा में अमेरिका जाएगा। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, आपकी राय? बस मैं स्टॉक मार्केट में सभी निवेशकों के लिए एक ही सलाह दूंगा, और मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि कोई भी मार्केट में अगर करेक्शन का माहौल दिखता है, जैसा कि हमेशा कहता आ रहा हूँ, एक बार फिर इसी बात को दोहराऊंगा कि कभी भी मार्केट में कोई इस समय जिस हिसाब से मार्केट ने एक सिग्नल दे दिया है, लगभग टर्नओवर हो गया है, बॉटम आउट हो गया है कह सकते हैं, तो कोई भी अगर गिरावट का मौका मिल रहा है, अच्छे शेयर्स अगर आपके पोर्टफोलियो में करेक्शन आ गया है उनकी एवरेजिंग कर लें। अगर अच्छे शेयर लग रहे हैं आपको, या नया पोर्टफोलियो आप रिशफल करना चाहें तो नया पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका होगा। क्योंकि मार्केट में ये जो लेवल्स अभी आपने देखे हैं कुछ दिनों पहले अभी, तो ये शायद मार्केट में लेवल अब दोबारा शायद देखने के लिए ना मिले। तो कोई भी गिरावट या कोई भी करेक्शन होता है उसको आपके लिए परचेजिंग अपॉर्चुनिटी होगी, और एक पार्ट में छोटे छोटे निवेश के टुकड़े में आप निवेश करते रहें, स्टे इन्वेस्टेड, ग्रो करते रहें। देखिए, जो 4 दिन पुरानी बात थी, आज का मार्केट देखकर वो लोग पछता रहे होंगे जो लोग खरीद नहीं पाए, क्योंकि उस समय खरीदने का था लेकिन लोगों को डर भी था कि पता नहीं ये मार्केट कितना नीचे जाएगा। लेकिन अब दुनिया में लग रहा है कि बाइडेन के बाद ट्रंप आए हैं तो शायद दुनिया में थोड़ी सी शांति आएगी, और उसके चलते, लेकिन बाइडेन खुद ही अपने आप में एक तरह से अशांति का प्रतीक है। वो जुनूनी आदमी है और जो डीप स्टेट के खिलाफ डिसीजन लेते हैं वो
कई बार उल्टे भी पड़ सकते हैं। तो हम सब तो यही चाहेंगे कि उनके जो निर्णय हो वो कम से कम दुनिया, अमेरिका और भारत के पक्ष में हो, ऐसी हमारी राय है। उदय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि ट्रंप का आप पिछला कार्यकाल देखिए, उसमें उन्होंने एक भी युद्ध नहीं लड़ा। दुनिया का पहला आदमी होगा, मतलब अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट होंगे जी। जो किम जोंग उन से मिलने गए थे और उससे उन्होंने एक समझौता तय किया था। ये मतलब ट्रंप की कार्यशैली बता रहा हूँ, बिल्कुल। ट्रंप की कार्यशैली के कारण ही सारी चीजें ठीक होंगी। ट्रंप के चलते इजराइल और अरब के अंदर भी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। तो ट्रंप, इसमें कोई शक नहीं, अगर वो मौजूद है तो कुछ नया होगा, और हम सोचते हैं कि वो नया ऐसा हो जो पॉजिटिव हो, दुनिया के लिए अच्छा हो। इसी चर्चा के साथ, इसी वाक्य के साथ हम चर्चा को यहीं रोकते हैं। मैं चारों मेहमानों का साधुवाद करता हूँ। रमेश जी आपका साधुवाद, जयंत जी आपका धन्यवाद, धर्मेंद्र जी आपका, उदयवीर जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।